अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर 5 मिनट सीरीज़। तो गाइस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे क्लास 8 साइंस एमसीक्यूज़ और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं फ्रिक्शन के ऊपर हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे और इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे सिर्फ 5 मिनट में। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमने यहाँ पे लाने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज़ को विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है आराम से पढ़ते हैं इसको। इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए ऑयली फ्लोर बिकॉज, कहता है कि अगर एक फ्लोर है जिसपे ऑयल गिरा है तो उस पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रीज़न क्या है भाई? क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कम फ्रिक्शन होगी, तो कम फ्रिक्शन के माध्यम से आप चल नहीं पाओगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी लेस। ठीक है ना, यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। दूसरा देख लेते हैं, कहता है स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग डैश डैश एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। कहता है तो स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, उसे हम क्या मेजर करते हैं? उसे हम मेजर करते हैं किसी भी चीज़ की फोर्स। ठीक है ना, जो वेट होता है, इनफैक्ट फोर्स इज वेट। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल वो होता है। इनफैक्ट ए मैच स्टिक स्ट्रक ऑन ए मैच बॉक्स कैचेस फायर बिकॉज, क्यों? आपके पास एक मैच स्टिक है, जब आप उसको रगड़ते हो किसी इसके ऊपर रगड़ते हो तो यहाँ पे फायर पकड़ती है, बिकॉज होती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ये क्या पकड़ लेती है? फायर पकड़ लेती है। आए समझ आपको? अच्छी तरह से देख लेते हैं। टायर्स आर ट्रेडेड, जो टायर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ट्रेडेड हो जाते हैं। रीजन क्या हो जाता है? इंक्रीज फ्रिक्शन की वजह से। उनमें फ्रिक्शन क्या हो जाती है भाई? इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद देख लेते हैं लुब्रिकेंट्स आर सब्सटेंसेस विच। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई लुब्रिकेंट्स क्या होती हैं? लुब्रिकेंट्स ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो फ्रिक्शन को कम कर सकती है। इसमें आपको ऑयल आएगा, इसमें आपको ग्रीस आएगा। ऑयल में लिख देता हूँ यहाँ पे, इसमें ग्रीस आएगा एंड इसमें बाकी और भी लुब्रिकेंट्स आ सकते हैं जो क्या करेगा? फ्रिक्शन को कम करेगा, रिड्यूस कर देगा। इतना हो गया क्लियर? अच्छी तरह से आगे चलें। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश डैश देन द रोलिंग फ्रिक्शन। तो याद रखना कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन से कम होगी। सबसे बड़ी होती है रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बाद आ जाती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और उसके बाद आ जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो 1 नंबर पे आएगा ये, 2 नंबर पे आएगा ये, तीसरे नंबर पे आएगा ये। ठीक है, आए समझ आपको? अच्छी तरह से आगे देख लेते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाई फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड, जो फ्लूइड एक्सर्टेड करता है ना फ्रिक्शनल फोर्स, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ड्रैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? उसको हम बोलेंगे ड्रैग बोलेंगे। अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको अरेंज करना है जो फोर्स सबसे ज़्यादा कौन सी होता है। यहाँ पे मैं इसको अरेंज करके बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा फोर्स होती है वो होती है रोलिंग फोर्स। वो किससे होती है? ग्रेटर देन होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। वो ग्रेटर होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट। इसका आंसर सी आ जाएगा, रोलिंग, स्लाइडिंग एंड स्टैटिक यहाँ पे लिखा हुआ है। डेफिनेटली आप इसको साथ जाओगे तो सबसे बड़ी जो होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन होती है, उससे कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, और उससे कम जो होती है वो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। ठीक है ना। अबाउट और एन एरोप्लेन हैज़ ए पॉइंटेड और टैप्ड फ्रंट हेड। क्यों? अगर हम बोर्ड की देखें तो एरोप्लेन की देखें, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ चुका है तो फिर इसको रिपीट किया गया। तो बताओ उसका जो पॉइंटेड हेड होता है वो क्यों होता है? इसका सिंपल से रीजन है ताकि उसको फ्रिक्शन कम की जाए। अगर आप बोर्ड को देखोगे वो आगे से इस तरह से नुकीली होती है, या प्लेन भी आगे से इस तरह से नुकीला होता है। रीजन क्या है भाई? ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम यहाँ पे क्या हो? अप्लाई हो पाए। तो इस वजह से इनका जो आगे वाला जो सरफेस होता है वो पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है, सो दैट वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं द सोल ऑफ ए शूज बिकम प्लेन आफ्टर वेयरिंग इट फॉर सेवरल मंथ्स। तो कहता है आपका जो शूज़ है उसका जो अगर हम सोल देखें तो वो अगर पहले इतना मोटा होता है बट कुछ वक्त के बाद वो प्लेन हो जाता है, मतलब वो छोटा सा रह जाता है। तो इसका रीज़न क्या होता है भाई? फ्रिक्शन की वजह से वो टेयर हो जाता है, फट जाता है। ठीक है ना। द शेप ऑफ द एरोप्लेन इज लाइक, जो एरोप्लेन का शेप होता है वो किसकी तरह होता है? तो वो ऑलवेज बर्ड की तरह होता है। जो परिंदे होते हैं मतलब उनकी तरह का एरोप्लेन का शेप होता है। क्यों? ताकि वहाँ पे हमें फ्रिक्शन कम वहाँ पे देखने को मिले। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो पाएगी तो एरोप्लेन नहीं अच्छी तरह से उड़ान बढ़ पाएगा। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो किससे छोटा होता है? जल्दी से बताओ। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन किससे छोटा होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, स्टैटिक फ्रिक्शन से, किससे? ओके, मुझे लगता है ये क्वेश्चन भाई डिफॉल्ट गलत है तो हम इसको गलत कंसीडर करते हैं। यहाँ पे लिखना चाहिए था ग्रेटर देन। ठीक है, चलो हम आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इस पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, पढ़ो इसको अच्छी तरह से। ये कहता है लुब्रिकेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? लुब्रिकेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या कहते हैं? वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्रिक्शन को कम करती हैं, उसको कम करती हैं। फ्रिक्शन इज एन ईवल, याद रखना जो फ्रिक्शन होता है उसको हम एक ईवल कहते हैं। ये हमारा दुश्मन होता है बट ये एक नेसेसरी ईवल है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, हम लिख नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है फ्रिक्शन की वजह से, बट इट इज़ एन नेसेसरी ईवल। हो गया अच्छी तरह से। ऑन व्हाट फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है? स्मूथनेस ऑफ सरफेस, बिल्कुल इस पे डिपेंड करती है। रफनेस ऑफ सरफेस इस पे डिपेंड करती है। इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस इस पे डिपेंड करती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया जो फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? जल्दी से बताओ। फ्लूइड्स अगर हम देखें तो गैसेज एंड लिक्विड्स बहुत होते हैं। गैसेज होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, क्या होते हैं? देखो
आपको शायद कंफ्यूजन होगी, गैसेस में फ्लूइड नहीं होती है। आपके पास जो सीएनजी होती है ना भाई, उसको जब हिलाकर देखोगे ना उसके अंदर आपको लिक्विड की आवाज़ आएगी। आपके पास गैस सिलेंडर होता है ना, ये आपके पास गैस सिलेंडर है, ठीक है। जब आप उसको हिलाकर देखते हो तो उसके अंदर गैस होती है, लेकिन आपको वहाँ पे लिक्विड लगेगा, जैसे इसका नाम ने लिक्विड डाल के रखा है। तो याद रखना, जो फ्लूइड होते हैं वो लिक्विड और गैसेस दोनों होते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा बोथ गैसेस एज वेल एज लिक्विड। हो गया इतना क्लियर अच्छी तरह से। आगे आ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज लुब्रिकेंट्स? किस चीज़ों, किन तरह की सब्सटेंसेस को हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं? कौन ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्रिक्शन को कम करती हैं? याद रखना, कौन सी जो फ्रिक्शन को कम करती है उनको हम क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट्स कहते हैं। फ्रिक्शन इज डैश डैश, कौन सी फोर्स होती है फ्रिक्शन? तो याद रखना, फ्रिक्शन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग, विच ऑफ द दीज कैरेक्टर डज ए स्मूथ सरफेस हैज? तो जो स्मूथ सरफेस होती है उसको क्या होता है? स्मूथ सरफेस आपको पता है उसमें लेस फ्रिक्शन होती है। सबसे आसान क्वेश्चन आज का, तो आप आराम से इसको बता पाएंगे। अगले कंप्लीट द सेंटेंस। फ्रिक्शन ऑलवेज, फ्रिक्शन क्या करती है? ऑलवेज अपोज करती है मोशन को। अगर एक चीज़ यहाँ से मूव कर रही है, अगर एक चीज़ यहाँ से मूव कर रही है साइड में, तो आगे से एक फ्रिक्शन लगेगी जिसको ऑलवेज अपोज करने की कोशिश करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अपोज द मोशन, ठीक है। आगे चलें। बॉल बेयरिंग आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू, जो बॉल बेयरिंग होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट करता है? वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। रोलिंग फ्रिक्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, विच वन ऑफ दिस कैरेक्टर डज ए स्मूथ फ्रिक्शन हैज? तो जो स्मूथ फ्रिक्शन होता है उसमें, जो स्मूथ सरफेस होती है उसमें कौन सी फ्रिक्शन होती है? तो याद रखना वो लेस फ्रिक्शनल होती है, उसमें लेस फ्रिक्शनल फोर्सेस अप्लाई होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। अगर रफ सरफेस होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी और स्मूथ सरफेस में बहुत कम होती है फ्रिक्शन, ठीक है ना। लुब्रिकेंट्स, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, तो लुब्रिकेंट की बात करें तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, तो इस पे एक क्वेश्चन आपको बन सकता है। स्मूथ फ्रिक्शन की बात करें तो ये होता है लेस फ्रिक्शनल, बार बार यही रिपीट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप इस पे फोकस करेंगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन एक एडवांटेज नहीं होता। इट एनेबल्स रबर्स पैड टू बी रबर्ड ऑफ, इसको भी देख लेंगे आगे। जो इंपॉर्टेंट है हम उसी को पढ़ते हैं यहाँ पे। विच टाइप ऑफ फोर्स इज ए फ्रिक्शन? फ्रिक्शन कौन सी फोर्स है? तो याद रखना ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। रिपीट हो गया शायद ये वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो इट वर्क अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन, इसको पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन द मोशंस बिटवीन द टू सरफेसेस, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बाई डिफॉल्ट गलत हो गया, यहाँ तक हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रिक्शन? तो याद रखना फ्रिक्शन जो होता है वो अपोज करता है मोशन को, ठीक है ना। तो ये थी हमारे एमसीक्यूज ऑन फ्रिक्शन। आई होप कि इसी से सब क्वेश्चन आने की उम्मीद है, क्योंकि हमने सब क्वेश्चन यहाँ पे लाने की कोशिश की। इसके बाद आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो हम नेक्स्ट किसी ऊपर एमसीक्यू सीरीज बनाए। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू एंड सब्सक्राइब करें।